जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन। जय जमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय जमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा राधा माधव श्री राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई
स्वपाद परमहंस परिव्राजक स्तोत्र सतस्य सिमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistike। एक साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरकिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस भागवत सत्र में आप सबों का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। हार्दिक में अटक गए तो आप समय निकाल के प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम में आते हैं, तो हम लोग का भक्ति में पोषण भक्तों के संग से होता है। जब भक्तों के संग में आते हैं तो भक्तों के संग से आने से हमें एक दूसरे को देख के उत्साह मिलता है। एकाकी आमार नहीं पाए बॉल, हरि नाम संकीर्तन। तो अकेले हम भक्ति नहीं कर सकते। कोई को लगेगा कि हम अकेले भक्ति कर लेंगे, वो संभव नहीं है। हमें संग में आके कीर्तन करना होगा, इसीलिए संकीर्तन बोले ना। प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन? हाँ, संकीर्तन मूवमेंट। तो संकीर्तन मूवमेंट है। इसलिए सब आके एक साथ मिलके अगर हम है ना हरि कथा हरि कीर्तन सुने, एक साथ जप करें। आप में से कितने को ऐसा लगता है कि हाँ, कितने लोग प्रत्येक रविवार के लिए प्रतीक्षा करते हैं, रविवार आएगा हम सब जाएंगे, है ना। देखिए कितने लोग अभी धीरे धीरे ऐसा लगता है रविवार जाएंगे सब मिलके, हम है ना जप करेंगे। सब लोग को, कितने लोगों को लगता है कि गुरु पूजा में नाचेंगे, एक साथ मिलके आएंगे, एक साथ नाचेंगे, एक साथ हम कितने लोग मिलके हरि कथा सुनेंगे। तो ये उत्साह हमारा होना चाहिए। हम लोग मोबाइल को चार्ज लगाते हैं ना, मोबाइल डिस्चार्ज सारा दिन मोबाइल यूज करने के बाद क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो सुबह सुबह हम क्या करते हैं, उसको चार्ज में लगा देते हैं। तो चार्ज में लगाने के बाद फिर से वो चार्ज हो जाता है। उसी प्रकार सारी सप्ताह हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होते रहे, माने कई कारणों से जो भी हो, मगर क्या करते फिर हम धीरे धीरे रविवार आता है तो फिर से अपना मोबाइल को हम हमारे भक्ति को, हमारे जीवन को चार्ज करते हैं भक्तों के संग में रह के, और उसके बाद वी गेट सरचार्ज, फिर सारा सप्ताह उस बैटरी को खर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में आके भक्ति करना, संकीर्तन करना। इससे हमारा क्या होता है, हमारी वृद्धि होती है भक्ति में। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कुछ आज के इस विषय पे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो 3 बाह्य कारण हैं जो हमें सहायता करते हैं भक्ति में आगे जाने के लिए।
और हम प्रत्येक के जीवन में कुछ न कुछ हमारे जीवन में आता जाता रहता है, तो हमें भक्ति में एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक सहायता हो लगती, उस सहायता के बिना हम आगे नहीं जा सकते। भक्तों का संग तो है ना। आप में से कोई बता सकता है कि हम किस चीज पे क्या 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 और सहायता लगेगी? हमने 3 ही नाम दिए हैं भक्ति में सहायता, 3 बाह्य सहायता क्या हो सकता है? हाँ, दिखाएंगे नहीं, पहले वो बोल रहे दिखा दीजिए, दिखाएंगे तो सस्पेंस टूट जाएगा। आप में से कोई बता सकता है? एनीवन? आप में से आपको क्या लगता है भक्ति में क्या सहायता जरूरी है? हाँ बोलिए। बोल दिया मैंने। हरे कृष्ण। हाँ बोलूं तो भगवान के विश्वास रखता हूँ। भगवान के विश्वास रखते हो दृढ़ भाव। ओके। हाँ, भक्ति दे एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब हाँ, स्टेडीनेस। ओके। हाँ बाबू जी। गुरु मार्गदर्शन देते हैं। ओके। और हाँ, फॉलोइंग द अथॉरिटी। ओके। डिसिप्लिन, अनुशासन चाहिए। हाँ, मथुरावास। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मथुरावास, 5 अंग में मथुरावास है। हाँ, वृंदावन। वृंदावन माने की अच्छा, टेम्पल इन्वायरमेंट, मंदिर का परिवेश, यही मथुरावास है, यही वृंदावन। तुलसी की कृपा। और कोई? नामाश्रय। ओके, वेरी गुड। गुरु कृपा, ठीक है। डेटी वर्शिप, ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल सपोर्ट का मतलब क्या है? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो एक्सटर्नल सपोर्ट का मतलब क्या है? हाँ बोले। अच्छा, हाँ, फैमिली सपोर्ट। যদি প্রভু স্কুটি না চালিয়ে নিয়ে যায় গঙ্গা স্নান হবে না, কিন্তু মাতাজি জানে স্কুटी से। प्रसादम। अभी 9:30 बजे अगर इतना क्लास हो, प्रसादम नहीं हो, कोई नहीं आएगा। बोलेंगे ये क्या मजाक है? अरे इतना कुछ अभी डिस्कशन क्या? हाँ, ह्यूमिलिटी। ओ माय गॉड, आई एम सो हम्बल। तो विदित प्रभु इज लाफिंग। बोला आई नो प्रभु, हाउ आर यू? चलिए दिखा देते हैं। मैंने हमने आज इन चीजों पे चर्चा करेंगे। हम ये चीजों पे, है ना, हमने इसको कैटेगराइज किया है। ये है उत्साह, इंथुसियाज्म, निश्चय, पेशेंस और डिटर्मिनेशन, धैर्य। कोई उपदेशामृत से ये श्लोक को बता सकता है? रूप गोस्वामी बोलते हैं, कौन बोलेगा? ये रूप गोस्वामी ये श्लोक को बताते हैं, कौन बोलेगा? जोर से बोलिए। अच्छा बोल, सोहन को बोलो जोर कर। सद्बीर भक्ति प्रसिद्ध थी। तो उत्साह और निश्चय और धैर्य, इन तीनों को साथ में लेके चलेंगे तो हमारी गाड़ी आगे भक्ति में बढ़ेगी। इसका टॉपिक आज का ऐसा ही है ना। बोला अगर किसी के पास केवल उत्साह है और धैर्य नहीं है तो कृष्णा भावनामृत में लंबे समय तक नहीं जा सकते। खाली उत्साह, उत्साह के साथ धूमधाम करके सब सेवा कर लिए, फिर धैर्य नहीं है, लास्ट में क्या है? 100 मीटर रेस। और अगर केवल धैर्य, केवल माने पेशेंस को क्या बोलते हैं? धैर्य। धैर्य है तो धैर्य है और उत्साह नहीं है तो भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। खाली धैर्य रखे, कब धैर्य है, धीरता के साथ सब हो जाएगा।
तो वो भी नहीं हो सकता। इसीलिए उत्साह और धैर्य ये दोनों चाहिए, किंतु निश्चय के साथ। जब तक ये तीनों नहीं होगा तब तक हम भक्ति में, जैसे हमने कहा कि एक्सटर्नल सपोर्ट, वो सपोर्ट नहीं पाएंगे, उस सहायता नहीं करेंगे हमें ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जब शुरू शुरू में लोग आते हैं कृष्णा भावनामृत में, मतलब जैसे कोई अगर है ना, तो हम लोग को बोलते हैं माला पकड़ा देते ना, कोई भी मंदिर में आता है तो कोई ना कोई पकड़ लेगा। कोई ऐसा हुआ है? कोई गया पकड़ लिया? किसके किसके साथ हुआ? मंदिर में आते कोई पकड़ लेता है। सब लोग नए नए पूछते कहां से आए, देखते हैं नया मुर्गा आ गया, इसको चलो। मुर्गा नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अपने आप को, ऐसा नहीं सोचना मुर्गा कोई आया पकड़ेंगे। माने भक्त लोग क्या प्यार करते हैं, कोई आया है उसको कृष्ण भावना में देना चाहते हैं। मैं भी गया था 97 में अल्बर्ट रोड मंदिर में, और जन्माष्टमी के दिन गया था, और वहां एक लड़का मुझे पकड़ लिया, मेरे से बहुत छोटा है, और उसने मुझे एक पैम्पलेट दे दिया। बस वहीं से शुरुआत हो गई कि 31 लेक एवेन्यू में प्रोग्राम होता है, आप आइएगा। 31 लेक एवेन्यू का एड्रेस मुझे आज भी याद है, और वहां के गौर नेता है, उनके सामने मेरी दीक्षा हुई थी। तो एक भक्त के घर में पूजी जाते हैं तो कोई ना कोई पकड़ लेता है, तो इसका मतलब कृपा हो गई है। और सबसे पहले अगर माला करने बोले तो वहीं पे स्विच ऑफ हो जाता हमारा, कि पहले हम देखने आते क्या चल रहा है ना। सबसे पहले कोई बोल देगा कि थोड़ा माला करिए, तो मन बना कहते माला नहीं करेंगे, है ना। हरे कृष्णा, इसको चेंज कर दीजिए, काला माइक काला तार लगाइए। तो आई विल नॉट डू, पहले ही हमारा संकल्प बना के आते हैं। फिर क्या क्या होता है ना, थोड़ा सा माया का धक्का खाते हैं। गए थे एसोसिएशन में, फिर माया का धक्का खाए, फिर सेकंड स्टेप में मैंने पहले तो सोचते आई कांट, आई विल नॉट डू इट, फिर लगता है आई कांट डू, नहीं होगा लग रहा, थोड़ा थोड़ा ये हुआ, फिर थोड़ा एसोसिएशन, थोड़ा प्रसाद, भक्तों का संग, उससे क्या लगता है चलो करेंगे, आई वॉन्ट टू डू। हृदय में इच्छा आ जाती है हमारी कि हमें करना है, हमें भक्ति करना है। जब भक्तों का संग करते हैं, सब सेवा करते हैं मिलकर, तब धीरे धीरे माला करने की भी इच्छा करती है, भक्तों का और संग करने की, पढ़ने की, है ना। थोड़ा संकल्प आता है आई वॉन्ट टू डू। और उसके बाद फिर हमको आता प्रश्न हाउ कैन आई डू, कैसे करेंगे, कैसे हमें करना है। और मेरी तो कोई क्षमता नहीं है। धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते तो हमारे भीतर विनम्रता आती है ना। तो उसके बाद का स्टेप है आई विल ट्राई टू डू, मैं प्रयास करूंगा करने का, आई विल ट्राई टू डू दिस, है ना। प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में बहुत बड़ा एक पंडाल प्रोग्राम किया था 1970s में, क्रॉस मैदान, आपको याद है? किसी कोई पढ़े लीलामृत? लीलामृत अगर पढ़े होंगे तो लीलामृत में आता है क्रॉस मैदान की कहानी। उसमें परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज पहली बार जुड़े इस्कॉन से, और फिर आगे आगे भक्त बने। वो क्रॉस मैदान का प्रोग्राम इतना बड़ा, 10,000 लोग आते थे एक एक प्रोग्राम में। और उसको कैसे करेंगे, रूपा जी ने बोला सभी अपने विदेशी भक्तों को एक बड़ा पंडाल प्रोग्राम करना है। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया जो बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और ये सब बेचारे इंडिया को इतना जानते नहीं थे भक्त लोग। श्याम सुंदर प्रभु हैं प्रभुपाद के शिष्य, उनको उन्होंने बोला कि तुम चलो ऑर्गेनाइज करो, यू टेक द लीड। और वो सोचे, पहले प्रभुपाद जी को उन्होंने बोल दिया नहीं होगा, आई विल नॉट डू। फिर जो भी कहानी आती है, फिर प्रभुपाद जी बोलते होगा, तुम ट्राई करो। फिर गुरु के आशीर्वाद से, जैसे और भी सबने पॉइंट्स बोले, तो उस आशीर्वाद से उनको लगा
हो सकता है। आई विल ट्राई टू डू इट, आई विल ट्राई टू डू तक पहुंचे धीरे धीरे धीरे। तो श्याम सुंदर प्रभु है ना, अपने एक चेजिंग द राइनो विद द स्वामी, आप में से कोई पढ़ा है क्या? वो किताब वो लिखते हैं, बहुत अच्छी किताब है, अब समय लिख के मिलेगा तो पढ़िएगा। पहला 30 पेज तो समझ में नहीं आएगा, इट्स वेरी टफ, उसके बाद अच्छा लगेगा बहुत। पुराने दिन प्रभुपाद जी के कैसे होते थे। तो लिखते कि कालवा देवी मार्केट में वो जा रहे थे, माने गाड़ी चला के जा रहे थे। इंडिया में गाड़ी चलाना आसान नहीं है, वेस्ट में कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट सब मानते हैं। और भारत में क्या है, कहीं लिखा हुआ होगा साइन, यहाँ ना थूके, ना हटा देता है, थूक देते वही लोग, यहाँ थूके। तो लोगों का एक माइंड सेट होता है ना। इंडिया बाहर में लिखा हुआ प्लीज स्विच ऑफ द फैन बिफोर यू लीव, तो स्विच ऑन करके जाते लोग, ऑफ नहीं करते। गेट खोलना जानते, बंद नहीं करना जानते। गेट खुला चले गए, तो गेट बंद भी करना चाहिए, स्विच ऑन किया है तो ऑफ भी करना चाहिए, है ना। हम लोग इतना डिसिप्लिन नहीं है, माता जी ने बोला डिसिप्लिन। तो क्या हुआ, वो जा रहे थे, बहुत भीड़ था, और है ना धक्का मार दी गाड़ी, एक आदमी को धक्का मार दिया, और पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया, सब लोग गाड़ी को घेर लिए। गलती किसका है पता नहीं, मगर गाड़ी का है, गाड़ी का नहीं भी है, अगर आदमी का भी है तो गाड़ी पकड़ लेंगे। उसको पकड़, उनको पकड़ के जैसे, तो वो बेचारे भीतर बैठे थे, चैंटिंग करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी भीड़ से पाला पड़ा, अभी क्या होगा पता नहीं, अगर मार पड़ा तो माय गॉड, एकदम चारों तरफ से गाड़ी घेर लिए थे, है ना। और क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी देर में देखा कि मॉब उस आदमी को पकड़ लिया और उसको पिटाई करने लगा, मगर श्याम सुंदर प्रभु को लगा, कह रहे गलती तो मेरा था, उसको क्यों मारने लगे। तो उन्होंने, वो बहुत ऑनेस्ट है, उन्होंने बोला कि मेरा मेरा गलती है, अरे आप उनको छोड़ दी, मतलब है ना। तो बोले ठीक है, बोला उनका क्या गलती था, आप, बोला नहीं आपको छोड़ दे क्योंकि आप वैष्णव से ड्रेस में हैं, आप तिलक पहने, आप धोती कुर्ता पहने। तो प्रभुपाद कहाँ कहाँ हमारी रक्षा कर सकते, सोचे एक्सीडेंट से भी रक्षा कर, है ना। तो संकल्प अगर हमारा डिटर्मिनेशन है कुछ करने का, आई विल ट्राई टू डू। इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, पता नहीं था कैसे होगा, पता नहीं क्या करेंगे, है ना। हम लोग मंदिर बनाने जा रहे हैं, मगर पता नहीं क्या होगा, हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ मोड़ आता है। तो जो लोग कमिटी में है उनको पता है कि, है ना, हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ मोड़ आएगा। आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तुरंत कुछ आएगा ऐसा, फिर से एक बाधा आएगी, फिर आप उसको क्रॉस करके जाइए, फिर एक कोई बाधा आएगी, फिर उसको क्रॉस करके जाइए। मगर डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद आई कैन डू इट हो जाता है ना। और 7th स्टेप है आई विल डू इट। आई विल डू इट में, है ना, किसी ने बोला कि कृष्ण, विश्वास होना चाहिए, फेथ ना, फेथ होना चाहिए, विश्वास, विश्वास आ जाता है मन में। परीक्षित महाराज, एक छोटे ब्राह्मण ने, श्रृंगी ने उनको अभिशाप दिया, श्रमिक ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने, श्रमिक ऋषि, बहुत प्यास लगी थी उनको, उन्होंने गले में सर्प लटका दिया। और श्रृंगी को जब पता चला तो श्रृंगी इतना गुस्सा हो गया कि मेरे पिता के गले पे मृतक सर्प डाला उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि आपके 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज ने उस अभिशाप के रूप में काउंटर कर्स नहीं किया उनको, उन्होंने इसको भगवान की इच्छा समझा और उसको ग्रहण किया। वो चाहते तो वो काउंटर कर्स कर सकते थे, फिर से अभिशाप दे सकते थे, मगर उन्होंने याद किया, क्या, है ना,
ये 6 प्रकार की सुरक्षा के बारे में उन्होंने सोचा। इस 6 प्रकार की सुरक्षा, है ना, उन्होंने नहीं सोचा कि कृष्ण ने मेरे पूर्वजों को बचाया, कृष्ण ने मेरी रक्षा की मेरे मां के गर्भ में, है ना। ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो उनको मां के गर्भ में भेजा के भगवान ने दर्शन दिए थे। कृष्ण ने अपने चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को काटा। वो सब देख रहे थे महाराज परीक्षित, उनको पता था कृष्ण का दर्शन हुआ उनको। कृष्ण ने उनके शरीर को, एक्चुअली वो मार दिए थे, बोला प्रहार कर दिया था, वो उनके उनके प्राण जा चुके थे, मगर कृष्ण ने वापस लाके प्राण डाल दिए उस परीक्षित महाराज के। और कृष्ण क्यों मेरी रक्षा, क्योंकि मैं, मेरे दादाजी कौन है, पांडव लोग हैं। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुतप्रिय पैतृ स्वेशाय प्रीति अर्थम तद गोत्रास्यत बांधव। क्योंकि मैं, पांडवों से मेरा संबंध है, इसलिए भगवान मेरी रक्षा किए। ये उनका संकल्प था। वो चाहते तो मृत्यु से बच सकते थे, मगर उनको लगा कि नहीं, भगवान ने अब बुलाया है, समय आ गया है मेरा, और मेरा समय आ गया, मुझे जाना है। अब जाने के लिए तैयार हो गए वो। भक्त लोग जब तक संसार में रहते, सेवा करते, भगवान की इच्छा होती है तब तक, उसके बाद जब बुलावा आता है, उनको समझ में आता है कि अब यही मेरी अंतिम सांस है, उसके बाद वो तैयारी करने लगते हैं। ये संकल्प लिया उन्होंने। परीक्षित महाराज के अंदर ऐसा विश्वास था, हम देख सकते हैं, है ना। तो महाप्रभु जब चांदका जी से मिले, तो चांदका जी का उद्धार किया, तो चांदका जी को आलिंगन किया उन्होंने। और चांदका जी को जब आलिंगन किया, चांदका जी, उनकी पूरी चेतना परिवर्तित हो गई, वो आनंदित हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप क्या कीजिए, आप मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए, आई विल डू इट। सेवा माने सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो यहां पे 3 पथ हैं, धीरे धीरे क्रमशः, जो हमारे भक्ति में माने हम प्रगति कर सकते हैं। नाम रुचि, धीरे धीरे नाम रुचि आ जाएगा हमारा। जब हम माला शुरू करते हैं भक्तों के संग में, तो नाम रुचि आ जाता है ना। और माला करने का साइन क्या है, और माला करना। माला करने का साइन ये नहीं कि माला देख के बस 16 माला के बाद रख देना और फिर दूसरे दिन याद करना, है ना। माला करने का मतलब ये नहीं कि हम बाहर की माला को ज्यादा देखते हैं, अंदर कम देखते हैं। बाहर की माला को ज्यादा देखते, कैसे जल्दी जल्दी कम होगा, नीचे वाला कब भरेगा, ऊपर वाला कब कम होगा, है ना। माला मतलब सेवा, भगवान की सेवा करना। वो भगवान की सेवा है हमारी, उस समय भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा हमारा, है ना। चैंटिंग मीन्स, टेस्ट इन चैंटिंग मीन्स मोर चैंटिंग, मोर एंड मोर चैंटिंग, ऐसा होता है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या होता है, सेवा, हम लोग सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्या चाहिए सेवा, कैसा करना है ना। तो कैसे भक्तों से हम पूछते, कोई सेवा दीजिए, मंदिर आते हैं तो हमको लगता है कुछ सेवा करें और सेवा करें, मगर माला करते समय सेवा करने नहीं जाना है। अगर कोई जरूरी है, अगर हमको दिया गया तो हम जाएंगे, नहीं तो बोला इतना प्रभु जी हम माला कर लेके, अभी माला करने के समय हमको सेवा चाहिए, माला नहीं करेंगे। 16 माला के समय में अब माला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इतना रुचि आ गया है खाली नाम में, कभी सेवा खाली करना, तो ऐसा नहीं हो, किसी को इतना रुचि नहीं आया। पहले 2 घंटा जपिए, उसके बाद समझ में आएगा। पहले 2 घंटा जप लेंगे तब पता चलेगा, है ना। पहले अपने मन को एकाग्र करेंगे तब तो हमारे भीतर सेवा करने की प्रवणता बढ़ेगी। और तीसरा, हम वैष्णव की निंदा बंद कर देंगे।
वैष्णव की निंदा सबसे घातक है कृष्ण भावनामृत में। हम वैष्णव की निंदा करेंगे, है ना। चांदका जी बोलते हैं महाप्रभु के कि मैंने गौ हत्या की और वैष्णवों की निंदा की, वैष्णवों का मृदंग तोड़ा, उनको मारा, उनको कारागृह में डाल दिया। तो उन्होंने, वो पश्चाताप कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें बंद कर देना होगा वैष्णव निंदा, और कंप्लीटली इसको पूरा मुक्त हो जाना होगा, अपने जड़ों से समाप्त कर देना होगा वैष्णव निंदा को, तभी हम भगवान के चरणों में आगे बढ़ेंगे। कई बार हम साथ में बैठते हैं, हमारा स्वभाव हो जाता है हम एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं, किंतु अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। एक टॉपिक हम लेंगे, अप्रिशिएटिंग ईच अदर, हो गया है ये टॉपिक, अप्रिशिएटिंग ईच अदर, बहुत अच्छा, वो भी एक शीर्षक है, उसको हम लेंगे। हम वैष्णव निंदा बहुत प्रकार की होती है, ये अलग एक है। वैष्णव निंदा के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आज का विषय दूसरा है। तो हमें बचना है, तब हमारी भक्ति में हमें वो आनंद मिलेगा, पोषण आएगा। नहीं तो क्या है, हमारा मन भटकता रहेगा, हमें मन में शांति नहीं मिलेगी। जब हम ये ऐसा देखते हैं अपने आप को हम बहुत अच्छे से, तब हमें एक आनंद आएगा, हम आगे बढ़ सकेंगे भक्ति में। तो है ना, क्या हुआ, परीक्षित महाराज मिलते हैं ना, हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ये भ्रमण करते, अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, और तब ये घटना कड़ी, प्यास लगी जब उनके पहले, तो पृथ्वी किसके रूप में, गाय के रूप में, और बैल कौन था, धर्म जो बैल के रूप में थे, एक दूसरे से रो रहे थे, उनको कोई मारा था बहुत, और बहुत कष्ट में थे, है ना। तो पृथ्वी ये इस दुख में थी, तो पृथ्वी जाती किसके पास, ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी से बोलती है कि अब कलयुग आ रहा, लगता बहुत कठिन है, मैं बोझ नहीं उठा सकती इस संसार का, यहाँ के लोग बहुत आतताई हो रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, मुझे बचाइए। तो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे लेसन है कि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जब जाती हैं, है ना, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, देखते हैं कि पृथ्वी की समस्या का समाधान वो कर सकते हैं कि नहीं, तो देखते नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोलते कि मेरे पास तुम्हारे समस्याओं का समाधान नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो है भगवान विष्णु, वहां जाएंगे, चलो। तो ब्रह्मा जी शिव जी के साथ, हमारे बाकी देवगणों के साथ, सबके साथ मिलके, अब है ना, गाय माता को लेके, पृथ्वी को जो गाय के रूप में थे उनको लेके जाते हैं, और वो क्षीर सागर के किनारे जाके वो प्रार्थना करते हैं। तो बहुत अच्छी शिक्षा है कि बोला कि एक जो नेता है उसको समझना है, अगर उसके सीमा से बाहर है कोई समस्या का समाधान, उसको ये करना चाहिए, वो ग्रहण करना चाहिए, उनको समझना कि हाँ मेरे से नहीं होगा। और ये जो समस्या है, ऊपर अथॉरिटी, ऊपर जा सकते हैं हम, ऊपर में, है ना। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है, हम किसी के पास गए और हम नहीं समाधान कर सकते, हमारे ऊपर जाएंगे, वो समाधान करेंगे, है ना। अप्रोच द हायर ऑथोरिटी, ऊपर जाएंगे। तो ब्रह्मा अपने साथ गाय को, धरित्री देवी को, और शिव जी बाकी देवताओं के साथ गए, सबके साथ मिलके गए, अकेले नहीं गए। इसलिए साथ में कलयुग में लड़ना है, जो विपरीत कठिनाइयां आएंगी उसको अकेले नहीं लड़ सकते हम, वी हैव टू बी टुगेदर,
है ना। एक स्टिक, छोटे में बचपन में पढ़ते थे ना, एक स्कूल में एक टीचर ने एक स्टिक दिया, तोड़ दिया, फिर 5 स्टिक बंडल बना के 10 नहीं तोड़ पाए। सबने पढ़ा है, हम लोग सब ये इसको जानते हैं कि वो नहीं तोड़ पाए। इसलिए कलेक्टिव एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एनी प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व, वी हैव टू डू द कलेक्टिव एफर्ट्स, वी कांट डू इट अलोन। एक साथ मिलके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, है ना। और इसलिए हमने जैसा बताया, कलयुग में तो असंभव है भक्ति करना, हाँ, अकेले, है ना। और भगवान विष्णु के पास वो गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना किए, है ना। अब भगवान विष्णु की जब आराधना करे थे तो भगवान विष्णु ने उनको समाधान, उनको बोला था कि कोई बात नहीं है ना, मैं जल्दी इस धरती पे आऊंगा, आप जाइए, सभी देवी देवताओं को भी आना है, सब लोग आप जन्म लीजिए इस पृथ्वी पे, और मैं भी आऊंगा गोकुल में, वो कहते हैं। और विष्णु एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, है ना, कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी सबको साथ में लेके जब गए थे तो विष्णु बहुत प्रसन्न हुए उनसे। तो विष्णु ने उनको बोला कि आप सब इकट्ठे, आप सबको लाए हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो इसका मतलब क्या बोला कि केवल अपने आप को, अपना खाली श्रेय नहीं लेना चाहिए। हम सेवा करते हैं, मगर हमें क्या, अपना श्रेय, अपना नाम कोई बोल दिया बहुत अच्छा लगता है। कई बार हमारा मोटिव होता है, हमारा उद्देश्य भक्ति में, उद्देश्य नाम, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, वो बाहर से आता है तो हमें वो चाहिए होता है। मगर नहीं, भगवान बोलते कि श्रेय सबको देना चाहिए। खाली हम श्रेय लेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। क्या हुआ, मतलब जब उन्होंने ऐसा बोला, है ना, बोला जब पहले सेवा करेंगे तब हमें आनंद मिलेगा भक्ति में। अगर बोला कोई अगर गलती करता है, कोई भक्त, खासकर जो, है ना, वरिष्ठ हैं, जो नेता के पद पे हैं, कृष्ण भवनामृत में, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, एक कुछ गड़बड़ किया तो सब लोग बोलने लगेंगे। कोई अगर कोई बाहर का कोई आदमी गड़बड़ करेगा, कोई नहीं बोलेगा, मगर कोई अगर पोजीशन पे है, उसने कुछ किया तो एवरीवन लुक्स। सन्यासी अल्प छिद्र, कुछ देखो उसके कपड़े में छेद है, देखो कपड़ा फटा, छेद है, और इतने सारे लोग कपड़ा फटा हुआ पहनते, कोई नहीं देखता। मगर कोई अगर नेता ऐसा कोई है तो इसका मतलब अगर कुछ गलती हो जाता है तो लोग उसको बहुत, है ना, मैग्नीफाई करते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, वी शुड बी वेरी केयरफुल ना। तो इसका मतलब, है ना, और कोई भी अगर सेवा में कोई बाधा आती है तो वो बाधा कैसे आती है, बहुत चुपचाप आती है ना। अचानक से कल बहुत जोर काल बैसाखी, हाँ, आंधी तूफान आके बारिश, पता नहीं था इतना देर, अचानक से एकदम रात को ऐसा आया तो ठंडा हुआ, कूल। तो वो क्या है, कोई अनाउंसमेंट करके नहीं आती है, बहुत ऐसे आती है ना। तो हमें सावधान रहना चाहिए उससे। क्या हुआ, ब्रह्मा जी सबको भेज दिए पृथ्वी पे, खुद नहीं आए। सब भगवान ने बोला सब जाइए, सब अवतार लीजिए, सब जन्म लीजिए, सब जन्म ले रहे थे, सब ले लिए। ब्रह्मा जी सोचे हमको क्या है, हम यही बैठते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने तो प्रार्थना कर दी, सबको बोल दिया, तो इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला हुई। ब्रह्मा जी को ऐसा भ्रमित किया था भगवान ने, 4 साल वाले ब्रह्मा को, उनका माथा घूम गया। फिर उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने ग्वाल बाल छुपा लिए, बछड़ों को छुपा लिया। फिर बाद में भगवान उनकी बुद्धि को लाते हैं। एक बुद्धि हम लोग का घूम जाता है तो कितना माइंड कैसा होता है ना, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और ब्रह्मा जी की 4 शर्तें, फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उनकी बुद्धि को वापस लाते हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञात होता है, इसलिए ब्रह्मा जी
इसके फलस्वरूप क्या करते हैं, भगवान से याचना करते हैं कि मैं ब्रज में, बरसाना में पहाड़ बन के जन्मूं, ताकि वहां पे गोपियां आएंगी। आज भी ब्रह्मा जी के सर पे बरसाना कहां बसा मालूम है? ब्रह्मा जी के 4 सर पे, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़, एक और नहीं, 4 सर पे है ना, 4 शिखर है ना। जो श्री जी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? विश्वानुगढ़ नहीं, हाँ नहीं, विश्वानुगढ़, विश्वानु, 4 सर, तो 4 सर पे 4 हिल हैं, तो वो है। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी गलती की थी और फिर भगवान ने उनको वापस लाए, हम देख सकते हैं, है ना। तो भक्ति करते हैं हम, है ना। ब्रह्मा जी से भी गलती हुई, उन्होंने भी उसका, हाँ पिछले स्लाइड में एक क्वेश्चन है, हाँ, when opposition comes for seva, it comes very silent. हाँ, ये साइलेंट मतलब बाधा आती है, हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। हम जब करते रहते हैं और कहाँ हमारा माइंड चला जाता है ना, चला जाता है, फिर से लाना है। हम लोग कोई एक सेवा कर, अभी हम लोग मंदिर निर्माण का सेवा कर रहे, बाधा बोल के नहीं आती, लगता सब अच्छा से हो जाएगा, अभी आज दिखा लिया, अभी सब पास हो गया, सब उड़ गया, बोला इसको ये करो, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब 3 दिन सोचते हैं, बाप रे कैसे, इसको डाइजेस्ट नहीं होता है। अथॉरिटी तो बोल के चला गया, अब करना है, फिर बहुत मुश्किल से सहन करके करना पड़ता है। उसको लगता है कैसे करेंगे, अब क्या होगा, बजट भी बढ़ गया, अब ये सेवा कैसे होगी, नहीं होगी, फिर भी आगे हम स्टेप लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, चलो करते हैं। आप थोड़ा कुछ चेंजेस दिखेंगे अभी जाएंगे तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। साइलेंटली आती है, समझ में नहीं आता है, और फिर से ठीक है आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हाँ, भानुगढ़, हाँ भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, मानगढ़, तो विश्वानु बोला था यार। तो भक्ति तो कर रहे हैं, सबको ये अनुभव है कि भक्ति में कुछ चैलेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, है ना। तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं भक्ति में, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? हाँ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, होल वर्ल्ड इज मटेरियल, वर्ल्ड इज प्रॉब्लम, दुखालयम अशाश्वतम, नो, यू, आई डिडंट आस्क यू टू रिप्लाई। तो हाँ, हाथ उठा के बोलना होगा, मैं जिसको बोलूंगा, हाँ बोलूंगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, अच्छा, फैमिली सपोर्ट, यस, माइंड प्लेस द ट्रिक्स, यस, नाउ यू से, concentration, biggest problem, श्रद्धा, अच्छा, हाँ यस, फिजिकल हेल्थ, है ना, नॉट एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग, उठ नहीं पा रहे, हाँ, लैक ऑफ टेस्ट इन हरि नाम, एनीवन आर के जो बोले नहीं क्या, हाँ, कुछ हुआ अपने जीवन में, कुछ खराब हुआ, ये जो नहीं बोला, कोई नए लोग बोलना चाहेंगे, न्यू पीपल, यस माता जी, लैक ऑफ फेथ हो गया, और कोई लास्ट, यस माता जी, मटेरियल डिजायर्स, हाँ, सर्व इंद्रिय कंट्रोल, सारे इंद्रिय डिस्टर्ब करिए, कंट्रोल करना। तो इसको सारांश कर देते हैं, डाउट्स इन फिलॉसफी, है ना, तब तो ब्रह्म हो जाता है। भगवान है क्या नहीं है ना, भगवान है कि नहीं, इतने दिन से भक्ति करे, दर्शन तो नहीं हुए भगवान के, तो भगवान है कि नहीं, भगवान है, उनका आकार है, ओके, है ना।
और उसके बाद इनअटेंटिव इन सर्विस। कोई भी सेवा देते हैं, कोई सेवा करते हैं, हम उसको बहुत मन से हमें करना चाहिए, बहुत उत्साह के साथ, प्रयास करके, समझ के। सेवा को पहले आने से पहले ना नहीं बोल देना चाहिए, नो लिख दिया पहले से, प्रभु जी हम पता प्रभु नहीं होगा, बहुत सेवा ऐसा वैसा, जानता है कि सेवा देंगे, पहले नाम बोल देते। और या कोई सेवा मिला तो उसको ठीक से नहीं करते, ऐसा वैसा करके छोड़ देते, है ना। और एक बार, है ना, हम लोग श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए थे, मेरे गुरु महाराज। तो जब वो कलकत्ता आए थे 2001 में, इनिशिएशन के समय, एक प्रभु जी के घर में रुकेंगे, वो कृष्ण अभिषेक प्रभु हैं, उनके घर में रुकेंगे। तो उन्होंने इनवाइट किया, और बाकी सब कोई जितने डिसाइपल थे, तो सबके घर में कुछ कुछ इश्यूज था, तो सब लोग डर रहे थे। तो गुरुदेव चाहते थे कि कोई बोलेगा तो उनके जाके रुकेंगे, तब भाग्य है उनका। तो मेरा घर तो यहाँ नहीं, कोलकाता में। बाकी लोगों, मेरे एक सीनियर गॉड ब्रदर से उन्होंने पूछा गुरुदेव ने, क्यों नहीं ये लोग इनवाइट करे, बोले कि, और इनिशिएशन के समय कोई हेड सेव नहीं करेगा, सब लोग बोले, क्योंकि घर में कोई हेड सेव करके जाएंगे तो बहुत सब नाराज हो जाएंगे, बहुत अपोजिशन है ऐसा। तो गुरुदेव बहुत प्रैक्टिकल थे, सबको इनिशिएशन दिया बिना हेड सेव किए। तो बोला आपको घर सफाई करनी है उनकी जाके। तो हम लोग सब, मैं, अनंग मोहन प्रभु, विजय गोविंद, हम लोग सब टीम बना, हम लोग सब गए और उनका घर हम लोग सफाई किए। अब सफाई किए तो मतलब हम लोग को इतना ज्ञान नहीं था, और गुरुदेव का स्टैंडर्ड पता नहीं था क्या है। और नेक्स्ट दिन और फिर वहीं हम लोग सो गए, सफाई करके आके सो गए। हाँ, तो गुरुदेव ने जब आए, उनका जो बेडरूम था, उनको वह गए वहां, वो जैसे ही सोए ना, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगा। तो सबको बोले कि कौन सफाई किया था, तो हम लोग सब लाइन लगा लिए, और हमारे सीनियर गॉड ब्रदर भी थे। तो बोले कि ये बिस्तर के नीचे कुछ है। तो निकाला, देखा तो अखबार था, अखबार था। बोले देखो अखबार, ये सफाई किया ये लोगों ने। बोला फिर से सफाई करो, पूरा बिस्तर सफाई किया। वॉशरूम गए तो इतना गंदा था वो वॉशरूम, हम लोग सोचे ऐसे हो गया, तो इतना नाराज हो गए वो, बोले कि ये बाथरूम सफाई किया है। तो उनको, जिनके स्टूडेंट के घर में वो रुके थे, उनको बोला अपना टूथब्रश लाओ, टूथब्रश लाके ये पेन सफाई करो। ही डिड दैट। तो मुझे याद है आज भी, तो उन्होंने करवाया वो, मतलब सिखाने के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, हम लोग गए ऐसे मजा कर लिए, ये कर लिए, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, एनीवे, तो ही टॉट अस एक्चुअली सेवा अटेंटिव, कैसे अटेंटिव होना है सेवा में, अटेंटिवली होना चाहिए। हम लोग गए बस मजा कर लिए, हाँ गुरुदेव आएंगे ठीक है, इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। बाथरूम भी हम लोग ने इतना ढंग से सफाई नहीं किया, एसिड दे के अच्छा से घसना था। बिस्तर इतना गंदा था, वो नीचे हमने देखा ही नहीं, ऐसे बेडशीट मार दिया, बस हो गया। ऐसे नहीं, पूरा मुआयना करना पड़ेगा, सेवा करना है तो उसके बाद क्या हुआ, गुरुदेव चले गए अच्छा से, हाँ खुश होके गए, वो ऐसे सिखाना चाहते थे, सिखाए, बहुत लविंग थे, करके चले गए। तो इनके, हमारे जो कृष्णाभिषेक प्रभु की जो दीदा थी ना, तो दीदा बोली, ए তোমরা সব আমার ঘর যেরকম ছিল ওরকম তোমরা করে দিও, হ্যাঁ। তো অনঙ্গ মোহন প্রভু বলে, আমরা এত নোংরা করতে পারবো না দিদা, আমার এত নোংরা তুমি করে রেখেছি, আর এত নোংরা এত এরকমই থাকে। अचानक, I don't know why I never planned to say this story, but it came out. अटेंटिव सेवा होना चाहिए, सेवा करेंगे अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक करना है। और offenses with devotees, mainly criticizing. So when we do that, है ना, इसका मतलब क्या है ना, relationships, when we make relationships with devotees, उसको बहुत गहराई से हमें समझना चाहिए, बनाना चाहिए। और अगर उसमें हमारा अपराध हो जाता है, then this challenges becomes the challenges in Krishna को, ये भक्ति में हमारी बाधा बन जाता है। तो 4 प्रकार ये ऑफेंसेस हैं। कैसा, डाउट इन फिलोसफी, या डाउट हो जाता भगवान, माने इतना हम पढ़ते हैं, डाउट इन फिलोसफी का मतलब क्या हुआ, अभी मैं आज ही पास्ट टाइम सुन रहा था, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, हाँ, कि
जब राम जी विलाप कर रहे थे तो शिव और पार्वती एक वन में थे, तो राम जी बहुत रो रहे थे, मेरी पत्नी सीता कहाँ है, मेरी पत्नी सीता कहाँ है। तो पार्वती जी ने बोला ये भगवान है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। हालांकि क्या हुआ, जब वो आए, राम जी आए ना, तो एकदम साष्टांग प्रणाम करके शिव जी प्रणाम किए। पार्वती जी ऐसे देख रही थी, तो जब वो फिर और ढूंढने लगे तो बोली कि आप प्रणाम किए? बोले ये साक्षात भगवान है राम। बोला एक राजा के पुत्र हैं, वो राम है, वो थोड़ी भगवान है, मैं नहीं मानती हूं। और बार बार तो पार्वती जी से चर्चा हो रही थी, तो पार्वती जी क्या की, मान शिव जी को बार बार बोल रही थी। शिव जी कैलाश जाने लगे तब भी बोलने लगे कि नहीं भगवान, नहीं भगवान। और शिव जी समझा रहे थे कि नहीं ये भगवान है, ये से लीला कर रहे, नर लीला कर रहे हैं। बोले ये भगवान नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, नहीं है तो तुम परीक्षा ले लो, जाओ परीक्षा ले लो। तो वो क्या की, परीक्षा ली। वन में क्या हुआ, एक जगह जाके वो बैठ गई और सीता देवी बन गई, सीता देवी बन के बैठ गई। और राम जी बहुत ऐसे विलाप कर रहे थे, विलाप करते करते लक्ष्मण जी के साथ आए, तो लक्ष्मण जी देख के ही समझ गए, लक्ष्मण जी तो अनंत शेष है ना, कि ये पार्वती है। बोले पार्वती सीता क्यों बन के बैठ गई हैं? वो समझ तो गए मगर कुछ रिएक्ट नहीं किए, चुप हो गए, सोचे कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बड़े भैया हैं तो क्यों बोलता हूँ, देखते हैं है ना, भैया बड़े भैया संभालेंगे, राम जी क्या बोलेंगे। तो राम जी आए तो राम जी उनको प्रणाम किए, और प्रणाम करके उनको बोले कि आप अकेले वन में विचरण कर रही हैं, शिव जी कहाँ गए हैं? जैसा सब बोले शिव जी कहाँ गए हैं, एकदम से पार्वती जी का मुंह छोटा हो गया। बोला आपको ऐसे तो विचरण नहीं करना चाहिए था। पार्वती जी को संशय हो गया भगवान राम राम नहीं है। और पार्वती जी ने इनको बोला, शिव जी ने बोला परीक्षा ले लो, तो पार्वती जी ने बोला था कि अरे आप चले जाएंगे मैं कहीं खो जाऊंगी। तो बोले नहीं, मैं इसी वन में इस बरगद के पेड़ के नीचे अपना माला खत्म कर रहा हूं। पत्नी जब झमेला करती, पति बोलते घूमा, वो माला करता है बैठ के, वो माला को घूम घाम के आती है, वो अपना माला सल्टाते रहता है। बोला मैं यहाँ जब करता हूँ हरि नाम, तुम जाओ घूमने। तो अब क्या हुआ है ना, बोला कि आपको तो ऐसे विचरण नहीं करना चाहिए था। और फिर क्या हुआ, वो प्रणाम करके राम जी फिर चले गए, फिर रोने लगे, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। तो पार्वती ने देखा बाप रे यही भगवान है, ये तो बड़े भगवान है ये तो। और फिर ऐसे लीला करने लगे, लगते कि कोई एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, ऐसा बड़ा वैरागी है। पत्नी कहाँ है, चली गई तो पत्नी है ना, पति लोगों को पता चल जाए पत्नी अभी मैं छुट्टी में अपने पैके चली जाएगी, वो खुद खाना बनाना पड़ेगा, तब याद आती पत्नी लोग, उसके पहले नहीं आती है ना। अरे कब आएगी, इतना झमेला किया, अभी खुद बनाओ, खुद रसोई करो, खुद ये करो। यहाँ शिव जी बैठे थे चुपचाप, तो पार्वती जी ठीक आ गई। तो पार्वती जी आ गई तो शिव जी ने पूछा कि परीक्षा ली? तो पार्वती जी ने तुरंत झूठ बोल दिया। तो पार्वती जी ने झूठ बोल दिया। देखिए पार्वती जी भी झूठ बोलती है, मतलब स्त्री लोग झूठ बोल सकती हैं। जयदीप को बहुत हंसी है। नहीं, तुलसीदास जी बोलते हैं, श्रीपाद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, अभी आज ही कथा सुना मैं, बहुत अच्छा लगा तो सोचा शेयर करें थोड़ा। तो वो बोले नहीं नहीं कोई परीक्षा नहीं ली। सूर्य ने बोला कोई परीक्षा नहीं ली? बोले नहीं नहीं, आप ही तो बोले थे कि प्रणाम करना, भगवान है राम जी, मैंने जाके एकदम प्रणाम करके मैं आ गई। शिव जी बोले ये तो झूठ बोल रही है, लगा इसकी बात पे ऐसे विश्वास नहीं होगा। शिव जी त्रिकाल लग गया है, तो बैठ गया ध्यान किए, और ध्यान में दिखाई दिया कि वो सीता बनी, सीता बन के कैसे परीक्षा ली राम जी की, और राम जी आके प्रणाम किए, सब ध्यान करके समझ गए। बोले परीक्षा नहीं ली ना? नहीं नहीं कुछ नहीं की। उसके बाद भी झूठ बोल रही है कि मैं कुछ नहीं की, मैंने प्रणाम कर लिया। बोला अच्छा तुम सीता नहीं बनी थी? तो फिर कुछ नहीं बोली, सोची क्या बोले अभी। शिव जी सब समझ गए। इस कहानी का सारांश यह है कि भगवान राम है, हम अपने सीमित इंद्रियों से, अल्प बुद्धि से हम नहीं समझ सकते कि भगवान कौन है।
इसलिए भ्रम आ जाता है मन में। और उससे भी ज्यादा अपने अल्प बुद्धि से ये नहीं समझ सकते, शुद्ध वैष्णव को भी हम नहीं समझ सकते। अगर हमारे बीच वो रहते हैं तो उस अल्प बुद्धि से हम नहीं समझ सकते कि ये शुद्ध वैष्णव, उनको लगता है ये भी तो खा रहे पी रहे इतना है, ये तो बहुत अच्छा से घूम रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, बहुत मजा कर रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं। मगर वो अलग है, उनका स्तर अलग है। हमारे अपने अल्प बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। एक जीवन में हम गुरु तत्व को नहीं समझ सकते। वो तो कृपा करके हमें आशीर्वाद दिए हैं, तब हमें थोड़ा पता चला है तो हम भक्ति में आए, तब समझे। नहीं तो क्या ही ज्ञात था हमें भगवान कौन है, क्या ही ज्ञात था कि हमको माला करना चाहिए, क्या ही ज्ञात था कि प्रसाद पाना चाहिए, भक्तों का संग हमारे लिए क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था हमें। प्रभुपाद जी की कृपा से पता चला। और भगवान भगवान है। हाँ। हम अपनी इंद्रियों से नहीं सकते, भक्तों की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। और ये 4 ऑफेंसेस है, जैसे यहां बताया ना, ऑफेंसेस विद डिवोटीज। 4 ऑफेंसेस क्या है? बोले कि मन में आता पहले अपराध, हमारे मन में आता किसी के प्रति अपराध, और वो और अपराध की ओर ले जाता है। इसलिए वहीं पे मन में काटना चाहिए अपराधों को। जैसे किसी के प्रति अपराध है, अच्छे गुणों को सहारना चाहिए, अच्छे गुण देखना चाहिए उनमें, कि नहीं एकदम सहन नहीं हो रहा वो व्यक्ति, माइंड में आते ही लगता है इसके काट दे इसका गला, तो मैंने इतना तक हो जाता है ना, हिटरेड आ जाता है। फिर आ गया सेम आदमी, मतलब तो ये सोचना चाहिए, अरे कितना अच्छे और सेवा करे, वो कितना अच्छा उनका गुण होगा, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, ये नहीं, ये देखना चाहिए। वी शुड ट्राई टू सी द गुड क्वालिटीज। एक तो अनजाने में ऑफेंस हो जाता है, किसी कोई को गए, किसी को पैर लगा के चले गए, फिर प्रणाम भी नहीं किया, है ना। कोई से थोड़ा रास्ता मांगना चाहिए, कोई बैठे हैं और पैर लगा दिया, या प्रणाम किए तो किसी के माथे में पैर लग गया, उठ के उसको प्रणाम नहीं किया, या मन में क्षमा नहीं मांगी, है ना। मतलब बोला कि अननोइंगली, जाने अनजाने में और अनइंटेंशनल, इच्छा करके नहीं की थी, और उसके लिए हमने पश्चाताप किया, और जानबूझ करके अपराध करना, ये सबसे घातक है। जानबूझ करके अपराध करना ये अच्छा नहीं है। और माता जी के एक तो देखो ना, बेचारा उन्हें खांसी उठছে, उन्हें somebody should see her, she needs something, give her some lavanga and elaichi or misri, I have in my room। तो जोष्टी मधु देन, तो है ना, जानबूझ करके अपराध करना वो अच्छा नहीं है, वो उससे उभरना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका बोलते कि, है ना, सॉल्यूशन है ना, जब अपराध होते हैं, बोला बी टॉलरेंट, डोंट रिएक्ट। अब एक मन में भगवान से प्रे करके उसको फिजिकली लाना नहीं, मुंह पे नहीं लाना है। फिर ट्राई टू सी द ओवरऑल सिचुएशन, कि ओवरऑल सिचुएशन क्या था, है ना। पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। सारे कुछ हुआ हमारे साथ, उसका ओवरऑल सिचुएशन समझना है कि क्यों हुआ, कैसा है। तुरंत उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करके उसको ध्यान से समझना चाहिए, कि थोड़ा समय देना चाहिए उसके लिए। कोई भी सिचुएशन आता है ना, तुरंत हम रिएक्ट करते हैं। मतलब वी शुड रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, वी शुड नॉट रिएक्ट टू इट, रिस्पॉन्ड टू इट, वी हैव टू लर्न दैट। मैं अपने लिए भी कर रहा हूं, मेरे लिए भी ये लागू होता है ना। हमें इतना धैर्य नहीं होता है। अगर कुछ हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वी शुड एक्सेप्ट द सिचुएशन। सबका बोलने का तरीका, सबका अपना अपना तरीका अलग होता है, अलग अलग, है ना। सबका अपना वेज होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। बोला कि ये समझना चाहिए, बोला मेरे साथ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, अब रात को नींद नहीं आ रहा, 3 दिन नींद नहीं आया रात को, कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे।
मगर ये सोचना चाहिए, अरे इतना क्या गोल क्या था भक्ति में, किस लिए आए? जप में सोने, है ना? जप में सोने आए कि नहीं, बोलिए? किस लिए सोने आए, किस लिए आए भक्ति में? प्रभु जप में अच्छा नींद आता था, घर में सो नहीं पाते थे, जब से भक्ति ज्वाइन किया माला पकड़ते नींद आता है, इतना अच्छा है, हम लोग का परम गोल हो गया। सो नहीं, किस लिए आए थे? और कोई बोल दिया इतना छोटा सा बात और नींद नहीं आया 3 दिन रात को, इतना क्या हो गया? इतना घाव हो जाता है क्या? मेरी मम्मी बोलते हम लोग लड़ाई करते थे भाई बहन, और तुमको घाव हो गया, बोल दिया तो तुमको घाव हो गया, दिखाओ। तो फिर समझते थे अच्छा घाव तो नहीं हुआ, तो समझा देती थी, तो फिर लड़ाई खत्म हो जाता था। कोई बोल दिया तो क्या हो गया, या कोई कैसा व्यवहार कर लिया, तो उस आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा। तो उस आत्मा के स्तर पे हम लोग गीता में तो बहुत सुने पढ़े बोले, और आत्मा के स्तर पे आना डिफिकल्ट है, सहन नहीं होता है। साइलेंट कौन है? तो उस आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा, इसलिए छोटा ये सब बातें आती जाती रहेंगी। हम कृष्णा भावनामृत में आते हैं, मैनेजमेंट करते हैं या कुछ सेवा करते हैं, बहुत सारा हमारा है ना फ्रिक्शन होता है। वी हैव टू राइज अबव एवरीथिंग, और एक दूसरे से प्रेम से भूल जाना चाहिए। और हमें आत्मा है और हमें ये सेवा करके आगे बढ़ना है, एक साथ मिलके प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाना है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। नहीं तो ये नहीं फंस जाना चाहिए, इसने ऐसा बोल दिया अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इससे बदला लेने के लिए ये हम बोलेंगे, और वो बोलने के बाद ये करेंगे। तो अभी तो व्हाट्सएप आ गया, माय गॉड, और सब कुछ व्हाट्सएप में ही आता है। इतना बड़ा मैसेज इसने व्हाट्सएप में लिखा, उसने फिर इतना लिखा, कल हम फंस गए इसी में एक चक्कर में। फिर हमने सोचा यार मारो गोली, इतना जुट्टे का परेशान किया इस कोई ने, है ना? वो लिख रहा है उसका भी, और सोने वाले थे, इतने थके थे कि सोचे सो जाए जाके, और मैसेज खोल लिया, और खोल लिया तो मेरा भी माइंड ये हो गया, वो लिख रहा है, ये लिख रहा है, वो लिख रहा है, ये लिख रहा है, वो लिख रहा है। फिर जाके सो गए, फिर उठ के आए, फिर वो लिखा, फिर लिखने लगे। फिर हम सोचे रात को सोते वक्त खाए क्यों किया इसे, छोड़ देते, मारो को, लिखते ही नहीं, नहीं लिखते तो नहीं होता। वो लिखा, ये लिखा, वो लिखा, ये लिखा, वो लिखा, ये लिखा, आंख भी खराब हो रहा है, माइंड भी खराब हो रहा है। आधा चीज व्हाट्सएप में रिप्लाई ही नहीं करना चाहिए, मगर जो मैनेजमेंट में उनको करना चाहिए। नहीं तो गड़बड़ हो जाए। बहुत सारा झमेला जो है व्हाट्सएप में आंसर नहीं करना है। और लोगों को क्या, किसी किसी का दिमाग ज्यादा चलता है शरीर से ज्यादा, शरीर चलता नहीं है अगर, और शरीर और दिमाग दोनों चले तो क्या होगा सोचो। तो खाली दिमाग चल रहा है, वो क्या करेगा, उसको कुछ टाइप करने के लिए चाहिए। एक हम लोग का एक ग्रुप है, उसमें ऐसे एक प्रभु जी है, उनको लिखना है, और जब भी कब भी लिखते, 12 बजे भी रात को लिखते हैं, सुबह 6 बजे भी लिखते, 5 बजे भी लिखते हैं, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, खाली लिखते रहते, लिखते रहते, लिखते रहते। तो एक जन बोले प्रभु जी आप सोते नहीं है? कब सोते हैं? और किसी किसी इतना नेचर हो गया हम लोग का, सुबह माने रात को भी उठते हैं, अगर वॉशरूम गए 1 बजे तो देखते व्हाट्सएप में क्या खोल के देख लिया। ऐसा हो गया ये एडिक्शन, वेरी डेंजरस। बंद कर दीजिए 9 बजे रुमाल, और रात सुबह 9 बजे खोलिए, आपका देखिए जीवन कितना आनंदित हो जाएगा। सो हैप्पी लाइफ। तो छोटी चीज को छोटा रहने दीजिए, बड़ा मत कीजिए। सिचुएशंस, वेरी बिग सिचुएशंस विल आल्सो कम इन लाइफ, है ना? राइज अबव ऑल द सिचुएशन। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर हम आकाश में उड़ रहे, प्लेन से जाते हैं ना, तो जैसे उड़ जाते बहुत दूर है तो नीचे क्या छोटा छोटा दिखता है ना सब। तो जब हम अपनी चेतना को ऊपर उठा लेते हैं, अभी बहुत झमेला हो गया, इसको मार डालेंगे, इससे इससे हो जाएगा, और 1 सप्ताह के बाद लगेगा अरे हमको खुद को लगेगा कि हमने छोटा सा इशू के लिए इससे इतना झमेला क्या, खुद को ही शर्म आएगा। तो अगर कोई सिचुएशन हमारे ऊपर हेवी हो रहा है, बहुत भारी गिर रहा है, हमें सहन करना चाहिए उसको, टॉलरेट, हैव पेशेंस। प्रभुपाद कहते हैं कि किसी के चरित्र को बदलना, किसी के स्वभाव को, इट टेक्स गैलेंस ऑफ ब्लड्स टू मेक वन डिवोटी। इट्स नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है।
कृष्ण सारी चीज हमारी देख रहे हैं ना, हमारी गतिविधियों पे, हमारे मन पे, सब भगवान को सब ज्ञात है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा रूप में बैठे हैं। किसी को पता भले ना चले, और भगवान को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। लॉर्ड नोज ऑल आवर एक्ट, इज वॉचिंग अस। तो भगवान सबको बोले थे कि जाओ तुम लोग सब जन्म लो, तुम लोग पृथ्वी पे आओ, हम आएंगे। ब्रह्मा जी नहीं आए थे, भगवान नोटिस किए थे उसको, उनको कि ओ ब्रह्मा जी रह गए, ठीक है बाद में हम बताते हैं उनको। इंद्रदेव का भी अहंकार चूर किया भगवान ने, इंद्रदेव को पकड़ा, है ना, संवर्तक मेघ ला के उन्होंने वर्षा की, पूरा वृंदावन को डुबाना चाहते थे। वो गिरिराज धरण लीला अभी हम सुन रहे राधा गोविंद गोस्वामी में, बहुत अच्छा, वेरी स्वीट, वेरी नेक्टेरियन। तो देवकी और वसुदेव का विवाह हो जाता है, हम जानते हैं भगवान, है ना। देवकी और वसुदेव जब जा रहे हैं, सॉरी, देवकी विवाह होके जा रही है वसुदेव के साथ, तो कंस उनका भाई उनको लेके जा रहा है, सारथी बना है, बहुत प्रेम से अपनी बहन को विदा करेगा, बहुत मानता था देवकी को। मगर देवताओं को चिंता हो गई कि अरे ये तो बहुत प्रेम से ले जा रहा है देवकी को, तो अगर ये ऐसा ही करता रहा तो फिर भगवान इसको मारेंगे कैसे। ये कम से इतना आता था, ये इसके हत्या नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक दैव वाणी की आकाश से, हे कंस, तुम जिसको ले जा रहे हो वही तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। बस सुना कंस ने, तुरंत माइंड चेंज हो गया उसका। वही भाई जो इतना प्रेम से ले जा रहा था, तुरंत पकड़ लिया देवकी के केस को। उसी समय रथ की लगाम को छोड़ के देवकी के केस को पकड़ लिया और तलवार निकाली और मारने वाले थे। ऐसा सिचुएशन आ गया, तुरंत सारा माहौल बदल गया। जस्ट टुक आउट द स्वॉर्ड अबाउट टू किल देवकी। सोचिए हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो जस्ट इमेजिन क्या करेंगे तब हम। तो इस सिचुएशन में भी वसुदेव जी ने क्या किया, माने परिस्थिति पत्नी बगल में अभी है, अब मरने वाली है, अभी तो इतना प्रेम से ले जा रहे थे, कम से अभी उनको मारने वाले हैं। उस सिचुएशन में उनको धैर्य रखा उन्होंने, बस हैविंग पेशेंस। उन्होंने ये शिक्षा दी वसुदेव के, इन चीजों से हम कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे कि कैसे, है ना, बोला नॉट टू बिकम डिस्ट्रेस्ड इन डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में अगर कोई, है ना, विपरीत परिस्थिति आती है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई है तो चली भी जाएगी। प्रभुपाद बोलते ना, हर दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन आती है। उसी प्रकार सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये संसार में चलता रहेगा, इस संसार का नियम है, सुख दुख लगा रहेगा। हमें कृष्ण भावनामृत करना है, ये गोल हमारा, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद आई डोंट हैव डिटर्मिनेशन, तो प्रभुपाद सेड यू आर एन एनिमल। इफ यू डोंट हैव डिटर्मिनेशन देन यू आर एन एनिमल। आप पशु तुल्य हैं, आपको निश्चित होना चाहिए। हमारा गोल क्या है, वो गोल होना है हमारा, वो मेन है, उसके लिए हमें सोचना चाहिए, है ना। बोला इसलिए वसुदेव को बोला गया है सूरवीर। नॉट सूरवीर का मतलब वो नहीं कि किसी को हरा दे। यहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते, सूरवीर वो है जो कि विकट परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारता और लड़ता रहता है। वो कीप्स फाइटिंग इवन इन एडवर्स, मोस्ट एडवर्स सिचुएशन इन द लाइफ। वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है, वो निराशावादी नहीं है। आशावादी होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी बोल दे माला छोड़ दो, क्या माला कर रहे हो, पागल हो गए हो, छोड़ दिया माला। क्यों, मेरे दोस्त लोग बोले माला छोड़ दो, माला छोड़ने बोले छोड़ दिया।
कोई बाहर में कोई व्यक्ति हमें अगर, है ना, हमारे जीवन में बाधा लाता है, हमें उसको, है ना, स्टडी माइंड के साथ करते रहना चाहिए। ये तीनों मिक्स करके मैं बोल रहा हूं, इंथुसियाज्म, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। याद है आप तीनों, ये हमने बोला था शुरू में, है ना। तो बोले जाते हैं कि अभी क्या हो गया, तो सूरवीर मतलब सौरी, भागवत में लिखा कि सौरी, है ना। बोले कि बहुत ये इजी है भागवत में बैठ के बोल देना, बहुत बड़ा बड़ा बात बोल देंगे, है ना। हमारे आज के नेता लोग भी बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते, खुद लड़ने जा, प्रभुपाद बोलते पहले जो नेता था पहले लड़ने जाता था घोड़ा पे सवार होके, अभी एसी रूम में बैठा रहता, वहां से रिमोट है। मगर अभी वो उस जमाने के नेता ऐसे थे। तो बोला कि इट्स वेरी इजी टू सिट डाउन एंड स्पीक भागवतम, बट वेरी डिफिकल्ट टू फेस द चैलेंजिंग सिचुएशंस इन लाइफ। जब अपने ऊपर आता है ना, सारा ज्ञान भूल जाते हैं, ये करो वो करो वो करो, और खुद पे आया तो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर चिल्ला मिले हल्ला गुल्ला, ये शोर शराबा मचा दे। तो प्रभु जी आप ही ने क्लास दिया था थोड़ा दिन पहले, अभी कैसे आप ठीक है, अभी आपका कैसा चल रहा? बोले ना, कंस मारने वाले थे देवकी को, है ना। देवकी से इतना प्रेम उनको, इतने भक्त, तुरंत बदल गए वो। यहां से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इनके इस प्रसंग से भी शिक्षा सीख सकते हैं कि हम भगवान पे हमें बहुत विश्वास होता है, और जैसे ही कुछ परिस्थिति आती है, बस भगवान है ही नहीं, तुरंत बोल देते हैं हरे कृष्ण। तो आप भगवान है कि नहीं है? नहीं दादू, अच्छे भगवान हरि बोले ना अपने से। तो ये जो हम कैसा हमारा स्वभाव है, हम खुद को भी जज करना है हमें। हम एथिस्ट, हम खाली कवर्ड थीस्ट हैं ऐसा बोलते हैं। बहुत विश्वास है भगवान पे, बहुत विश्वास है हमारे, और किचु होले जीवन है, कुछ होगा हमारे जीवन में, बस तुरंत खत्म, भगवान पे विश्वास छोड़ गया। दैट इज ऑल्सो एथिज्म। 5 types of atheists are there by nature, due to no education। भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं था, तो भगवान है कि नहीं ये पता ही नहीं चला, है ना। मैं अपने एक रिलेटिव के पास गया था, उनका बेटा, उनको बोला हमको भगवान पे विश्वास ही नहीं है। मतलब तो भगवान के विश्वास नहीं, कुछ पढ़ा है, कभी जाना है भगवान के बारे में जो विश्वास नहीं है? बोला नहीं, कुछ नहीं जाना है। तो नहीं जाना इसलिए विश्वास नहीं है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना। तो आग में हाथ दे दो, जलेगा नहीं। आग में हाथ दे दिया, जल गया, अरे जल गया, आग था ये, आग है था ना। तो तुमको नहीं पता, हमको नहीं पता क्यों जला, क्योंकि तुमने हाथ दिया इसलिए जल गया। वो आग है, तुमको पूछना चाहिए था मम्मी हाथ डाले कि नहीं, है ना। तत्व ज्ञान नास्तिक, एक तो है ये तत्व ज्ञान, है ना। तो स्वभाव से नास्तिक, एक तत्व ज्ञान नास्तिक बोलते हैं इसको। तत्व ज्ञान नास्तिक माने फिलोसॉफिकल एथिस्ट। बोलो उनका बुद्धि तो मस्तिष्क कितना परिपक्व ही नहीं हुआ भगवान को समझेंगे। प्रभुपाद लेक्चर सुन रहा था मैं, प्रभुपाद बोलते हैं बड़े बड़े नेता लोग गीता लिख दिए, गीता ज्ञान पढ़ते थे, ये नहीं पता भगवान कृष्ण भगवान है। डॉक्टर राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, ये लोग सब बहुत फॉलो करते थे, बोले पर इनको यही ज्ञान नहीं होता था कि भगवान कृष्ण है। इतना पढ़ने, तत्व ज्ञान। इमोशनल एथिस्ट, ये सबसे भावनात्मक रूप से नास्तिक होना। कोई जीवन में कोई कठिनाई आई, बिजनेस खराब हो गया, ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गया, पत्नी डांट दी, तो बस छोड़ दिया भगवान विश्वास है। मतलब सॉरी ऐड कर दिया मैंने, अरे पत्नी डांट दी तो भगवान विश्वास करना छोड़ देंगे? जाके बाहर खा लीजिए पिज्जा, उसको पता भी नहीं चलेगा। सुमित को बहुत अच्छा लगा ये सुझाव, अभी डांटेंगे तो बाहर ऐसे ही करेंगे। कई बार लोग खाना नहीं चाहते, बोले प्रभु जी खा लीजिए, वो डर से नहीं खाते मंदिर में, फिर पूछते क्यों नहीं खा रहे हैं? बोलो घर में जाके खाना पड़ेगा, पत्नी बनाई है,
बोले खाली बोल दीजिएगा। नहीं, बोले नहीं प्रभु आप नहीं समझते, नहीं बोल सकते, खाना पड़ेगा। वो डर के मारे नहीं खाते मंदिर में, वहां मार खाना पड़ेगा। तो इमोशनल एथिस्ट एनीवे। एक है, तो ये है भावनात्मक रूप से कुछ होता है, हमारे जीवन की भावनाओं को ठेस पहुंचता है हमारे जीवन में, हम छोड़ देते भगवान पे विश्वास। और एक होता कवर्ड, आवरण, कवर्ड एथिस्ट, है ना, मैंने अपने आप को बोलते हैं भगवान पे विश्वास करते हैं, हालांकि वो मायावादी होते हैं, मायावादी कवर्ड, है ना। और फिलोसॉफिकल एथिस्ट, यहाँ एक्चुअली मिलता तत्व ज्ञान, फिलोसॉफिकल एथिस्ट का मतलब मानसिक रूप से नास्तिक। मानसिक रूप से नास्तिक मतलब एनी प्रॉब्लम कम्स इन, उनके जीवन में कोई भी कठिनाई जब आती है ना, पहले तो बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे है ना, हम भगवान पे विश्वास करते हैं, मगर हालांकि उन्हें थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। उनको क्या है, वो भी ऐसा अपना व्यवहार नहीं करते कि सही में उनको भगवान पे विश्वास है, व्यवहारिक रूप से नहीं दिखाते वो भगवान के ऊपर विश्वास। बोला अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज के जीवन, दुर्वासा मुनि के जीवन में कठिनाई आई। दुर्वासा मुनि थे इतने बड़े, है ना, ये साधु, तुरंत दैत्य तैयार किया, थोड़ा सा क्या विलंब हो गया, मारने पे तुल गए अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज ने क्या किया, तो भगवान को भूल गए, तुरंत खुद से एक्शन ले लिए। अम्बरीश महाराज पे जब विपदा आई, उन्होंने भगवान को याद किया, तो बिहेव नहीं किया दुर्वासा मुनि ने वैसे, है ना। तो कंस है जो, वो है ना, बोला कि जब हम we have to cut short and get into it, like you know, it's almost 9:30, quickly we'll finish it. So जब हमें मृत्यु के बारे में पता चल जाता है, जब हम समझ जाते हैं, हमको पता है एक दिन मृत्यु होगी, तो बाकी चीजें हमारे लिए लेस प्रायोरिटी देती है। ये चीजें आती जाती रहेंगी, है ना। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए विनम्रता के साथ कि हमें कोई मृत्यु से नहीं बचा सकता, केवल भगवान की भक्ति, और ये भगवान की भक्ति भक्तों के संग में आएगी, करना है, यही हमें ये 5 प्रकार के एथिज्म से ऊपर उठाएगी, है ना। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बोलते हैं ना कि मृत्यु से बचने के लिए क्या, सब समय अपने मन का वाक्य से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और निरंतर भगवान का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वासुदेव के विचारधारा कैसी थी वासुदेव की? वासुदेव ने सोचा, माने कंस तो मारेंगे ही, तो वो साम दान दंड भेद सब लगाते हैं, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी वो ट्राई किए, कीप ट्राइंग। उत्साह, निश्चय और धैर्य, डिटर्मिनेशन, है ना। वासुदेव की क्या सेवा थी? देवकी की रक्षा कैसे करनी है, दैट वाज द, उनका एक डिटर्मिनेशन था कि हमको देवकी को बचाना ही है, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। उसी प्रकार हमें भी जो है हमारा, तो वासुदेव ने सब लगा दिया अपनी बुद्धि के साथ। एक तरफ तलवार है, एक तरफ वासुदेव की बुद्धि है, अपनी बुद्धि से उस तलवार को बचा लेते। तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारा बोलते कि आप, है ना, आपकी बहन है, खुद की बहन है, आपको इसको छोड़ देना चाहिए, बहुत सारा उनको ये करते हैं, फिर भी वो नहीं मानते हैं। बोले समाधान हमें सोचना चाहिए कोई भी परिस्थिति में, है ना। तो कई बार हम क्या होता है, हमारे भविष्य के बारे में इतना सोचते कि हम वर्तमान में रहना भूल जाते, है ना। मगर उन्होंने क्या किया, वासुदेव ने अपनी बुद्धि लगे उसी समय
कैसे उसको लगाना है, उन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि से कंस को बोला कि मैं अपने जितने भी पुत्र हैं वो सब तुमको सौंप दूंगा। तब कंस पैसिफाई हो, कंस सोचे अच्छा ठीक है। और वासुदेव बहुत ऑनेस्ट थे, बहुत सत्यवादी, जो बोलेंगे वो करेंगे, और उन्होंने किया भी। तो जो भी था उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। मगर ऐसा है कि भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अर्जुन ऐसा नहीं सोचे भगवान ने रथ उठा, रथ का चाहिए अब भगवान तो संभाल लेंगे सब, हम बैठ जाते हम युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने अपना कार्य क्या, वो भी युद्ध किए। तो वी आल्सो हैव टू एंडेवर आवर, वासुदेव इज टीचिंग वी हैव टू एंडेवर इन भक्ति। सब सारा समझ के तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, नहीं, हमें अपना प्रयास रखना चाहिए, है ना। हम जानते हैं गोपाल की सेवा के लिए माधवेंद्र पुरीपाद को सपना है कहाँ गोपाल जी को चंदन लगाए, तो ना यहाँ पे क्लेशन, मेनी पीपल ब्रेक्स इमोशनली एंड मेनी पीपल बिकम स्ट्रॉन्ग इन एडवर्स सिचुएशन। विकट परिस्थिति में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, है ना। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया, बोला कि अगर बहुत गर्म पानी में अगर कोई आलू को डाल दे तो क्या होगा, फट जाएगा वो तुरंत, सिर्फ आवाज आ जाएगा। और अगर कोई रुई को डाल दे तो क्या हो जाएगा मालूम है, सख्त हो जाएगा। अगर कोई हर्ब्स को डाल दे, हर्ब्स को मतलब जड़ी बूटियों को, तो वो पानी का वो रस लेके वो क्या होगा, दवाई का काम करेगी। इसी प्रकार अगर हम सेवा करते हमारे जीवन में भी, तो सेवा करेंगे अगर विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम सेवा करते रहेंगे। कोई हमें कुछ भी बोले, कोई कितना भी मारे, कुछ भी हो जाए, ये जीवन मिला है हमें सार्थक करने के लिए, हम अपना जीवन सार्थक करेंगे, चाहे कोई मारे, चाहे बोले, चाहे जो हो, हम आगे बढ़ेंगे तो वही विपत्ति संपत्ति बन जाएगा एक दिन। That will become the संपत्ति of a devotee. You have to learn to adjust. इसलिए हमें एक्सपेक्टेशंस अपने एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना चाहिए विपरीत परिस्थितियों में। एक्सेप्ट दैट सिचुएशन एंड एस्पायर फॉर द कनेक्शन विद द लॉर्ड। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए। ये हमें ध्यान, हम जब भक्ति में रहते हैं, हम आ गए भक्ति में, मगर हमें उस प्रयास के साथ आगे जाना है, हमें वो उत्साह होना है, वो निश्चय और वो धैर्य, ये तीनों को लेके आगे बढ़ना है, ये तीनों के साथ हमें भक्ति करना है। बहुत सारी आएंगी जीवन में समस्याएं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, मगर उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, तब अनंत कत्वा हम भगवान के श्री चरण को प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी समय का व्यतिक्रम हो गया 6 मिनट आज। तो प्रश्न आपको जिसको पूछना है, जिनको आप पर्सनली पूछेगा। अभी हम कल कथा को यहीं विराम देते हैं। तो आज कुछ बोलना है, आप आ जाए। হরে কৃষ্ণ। তো আপনার প্রভুজিদের কথা আপনার সবার ভালো লেগেছে? তো আমরা 3 বার হরি বল বলে প্রভুজিকে ধন্যবাদ করার চেষ্টা করব। হরি বল, হরি বল, হরি হিজ কেস বল্লভ চেতনা প্রভুজি কি। আর আপনারা সবাই হয়তো জানেন 11th মে নরসিংহ চতুর্দশী আসছে। তো নরসিংহ চতুর্দশীতে সকালে যেটা রয়েছে যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো কেউ যদি ইয়াজমান হতে চান যজ্ঞতে, তো অলরেডি পোস্টার সার্কুলেট করা হয়েছে গ্রুপে, তো ওটাতে আপনারা দেখতে পারেন। তো আপনার নির্দিষ্ট প্রিচার যে রয়েছে বা ফ্যাসিলিটি, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আরো ডিটেল জানার জন্য। আর আপনারা প্লিজ আপনাদের নাম রয়েছে সেটা আপনারা প্রোভাইড করতে পারেন। আর আপনারা যদি কোনো পরিবারের কারো হয়ে বা রিলেটিভস তাদের নামও আপনারা পুজো করতে পারেন। তো পুরো ডিটেল
আর একটা গুগল ফর্মও শেয়ার করা হয়েছে, আপনারা প্লিজ ওটা ফিল আপ করুন। ফিল আপটা করলে কি হবে, ওই ডিটেলসটা টেম্পলের কাছে চলে আসবে। তাতে কি হবে, নাম গোত্র যেটা রয়েছে ওটা পেতে সুবিধা হবে। আর আপনার ব্যাচ যেটা রয়েছে টিচার্স আর ফ্যাসিলিটিস, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর ইয়াকনা যদি ইয়াজমান হতে চান সেটাও ফর্ম রয়েছে, আপনারা প্লিজ ওটা ফিল আপ করুন। আর টিচার বা প্রচার যে সাহায্য করছে তাদেরকে জানাতে পারেন। আর সেদিন বিকেলেও সুন্দর প্রোগ্রাম থাকছে 4:30 থেকে রাত 8টা 8:30 অব্দি। প্রথমে ইনাগ্রেশন কীর্তন থাকছে, তারপর ওই নৃসিংহদেবের 108 নেমস ওটা নেওয়া হবে, তুলসী দান করা হবে, নৃসিংহ কবচ চ্যান্ট করা হবে, তারপর অভিষেক রয়েছে নৃসিংহদেব ভগবানের, তারপরে কথা থাকছে এবং লাস্টে প্রসাদম থাকছে। তো আপনারা প্লিজ আসুন। আর কেউ যদি সাহায্য করতে চান, কারণ সব ফেস্টিভ্যালে কিছু লক্ষ্মী সবসময় দরকার হয়, তো আপনারা যদি কোনোভাবে সাহায্য করতে চান, আপনারা একটা অ্যাকাউন্টের নাম্বারও দেওয়া হয়েছে, দেখবেন অলরেডি গ্রুপে পোস্টার শেয়ার করা হয়েছে, সেখানে টেম্পল অ্যাকাউন্টস নাম্বার বা ডিটেলস সবকিছু দেওয়া রয়েছে। আপনারা সেখানে লক্ষ্মী পাঠিয়েও সাহায্য করতে পারেন। আর ধন্যবাদ সানডে মর্নিং প্রোগ্রামে আসার জন্য। আর ইভিনিং আজকে পেরেনা ফেস্টিভ্যাল রয়েছে, ওটা অনলি ফর ইউথ, যেটা একটু এজ ক্রাইটেরিয়া রয়েছে। ও আজকে বিকেলে পেরেনা ফেস্টিভ্যাল রয়েছে, যেটা এজ লিমিট যেটা রয়েছে 18 to 30, আনমেরিড যা প্রভুজিরা রয়েছেন তারা আসতে পারেন। অনলি ফর প্রভুজিদের জন্যই রয়েছে, বয়েস, অনলি ফর দ্য বয়েস প্রভুজিস। তো আসতে পারেন টিল 18 till 30, যারা আনমেরিড রয়েছেন তা আপনারা আসতে পারেন আজকে ইভিনিং এ। তো সেটা প্রভু 6:30 থেকে, তাই তো প্রভু? হ্যাঁ, 6:30 মধ্যে চলে আসুন। তা আপনারা সেটা অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রভুজি একটা সেশন রয়েছে প্রেরণা। 8545 কারো বাইক আছে এই অপোজিট সাইডে, মানে ইয়ের কাছে, তো এটা সরিয়ে নিলে ভালো হয়। 8545 আরো দুটো বাইক রয়েছে 112 এরকম। एक्चुअली मैंने सामने जो बाइक चला रहा है भाला ना तो चलिए ना और एक बाइक मां पता नहीं वो जा सब है 2 মিনিট দেন, মার সাথে গোবিন্দ করে দেন, আমরা এগোতে পারি। আর আমাদের অলরেডি আপনারা জানেন টেম্পল অলরেডি কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে, তো প্রভুজির উপর আমাদের কালেকশনের জন্য সবাইকে উঠে পড়ে রাখতে হবে। অলরেডি প্রভোকেশন টিম রয়েছে, আপনারা হয়তো জানেন, এবং সেখানে অনেকে তো যোগদান করেছেন। কেউ যদি যোগদান করতে চান, আজকে প্রভোকেশনে যেতে চান টেম্পলে, আপনারা টেম্পল হলে প্রাসাদের পরে আসতে পারেন এবং টেম্পল টিমের সাথে বেরিয়ে যেতে পারেন। চোপড়া মাতাজিকে আপনাদের নামটাও প্রোভাইড করতে পারেন। আর আপনারা প্লিজ যেভাবে সহযোগিতা করছেন, প্লিজ সহযোগিতা করুন, কারণ টেম্পল আর কিছুদিনই বাকি আছে, যেটা অলরেডি বলা হয়েছিল November 26 আমরা ইনগ্রেশনের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তো আপনারা প্লিজ যেভাবে সাহায্য করছেন প্লিজ কন্টিনিউ করুন। আমরা মহাপ্রসাদে গোবিন্দে করে নিচ্ছেন, দেন প্রসাদে প্রস্থান করতে পারি। মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নমঃ ব্রহ্মণি।